देख रहे हैं आहट एक अनहोनी की कश्यप के साथ। आज की कहानी में देखिए कैसे हनीमून के लिए गोवा जा रहे कपल का सामना भूखी चुड़ैलों से हुआ। अनिल और श्रुति दोनों ही बहुत खुश थे। दोनों की नई नई शादी हुई थी और घर की सारी रीत रस्म पूरी करने के बाद दोनों अपने फेवरेट डेस्टिनेशन गोवा जा रहे थे अपना हनीमून मनाने। एक हंसता खेलता कपल कैसे चुड़ैलों के चंगुल में फंस जाता है, ये एक समझने की बात है। मुंबई से गोवा का डिस्टेंस करीबन 600 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे होने की वजह से रास्ता काफ़ी अच्छा और सेफ है। यही सोचकर अनिल दोपहर के समय घर से कार लेकर के श्रुति के साथ निकलता है। दोनों रास्ते भर बातें करते एंजॉय करते हुए जा रहे थे। ट्रैफिक भी काफ़ी था रोड पर। शाम होने पर करीब 9 बजे दोनों ने डिनर के लिए एक जगह कार रोकी। रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद वापस अनिल ने ड्राइव शुरू की। अब गोवा ज़्यादा दूर नहीं था। रास्ते में एक जगह उन्हें डाइवर्जन मिला। डाइवर्जन के दिखाए हुए रास्ते पर अनिल ने कार मोड़ ली और कार एक घने अंधेरे रास्ते पर जाने लगी जहां घुप अंधेरा ही था। अब एक भी व्हीकल उन्हें नज़र नहीं आ रहा था। श्रुति को ऐसा सुनसान रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने अनिल से कहा कि अनिल, मुझे ये रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। गोवा का हाईवे इतना सुनसान हो ही नहीं सकता। इतने सारे व्हीकल हमारे आसपास थे, लेकिन डाइवर्जन के बाद अब कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। आखिर बात क्या है? जल्दी से कार वापस ले लो। मेरी गट फीलिंग कहती है कि हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है। अनिल श्रुति की बात मान लेता है और तुरंत कार रोककर कार से यू टर्न लेकर वापस लौटने लगता है। तभी अचानक से श्रुति के पेट में बहुत दर्द है। उसे लगता है जैसे उसकी जान ही निकल जाएगी। अनिल गाड़ी रोकता है और श्रुति नेचर्स कॉल के लिए रोड के किनारे से थोड़ा अंदर चली जाती है। थोड़ी देर में जब श्रुति वापस आती है तब अनिल फिर से ड्राइव शुरू कर देता है। अनिल ड्राइव करते करते श्रुति से बातें कर रहा था, लेकिन वो उसका कोई जवाब नहीं दे रही थी। अनिल श्रुति की तरफ देखता है तो उसे उसके हाव भाव और उसके खुले बाल देखकर उसे उनके साथ बुरा होने का एहसास तुरंत हो जाता है, लेकिन वो जानबूझकर कोई बात छेड़ता नहीं कि उसे पता चल चुका है कि श्रुति पजेस्ड है। कुछ आगे ड्राइव करते करते उसकी नज़र जब रियर मिरर पर पड़ती है तब उसे एक और औरत कार में पीछे बैठी दिखाई देती है। अनिल का दिल अब बैठा जा रहा था, क्योंकि उसे अब पता चल चुका था कि उसकी और उसकी पत्नी की जान खतरे में है। अनिल ने कार ड्राइव करना जारी रखा। वो तब तक कुछ करना नहीं चाहता था जब तक वो चुड़ैल उसे अपनी प्रेजेंस का एहसास ना कराए। रात को करीब 3 बजे अनिल अपने रिजॉर्ट पहुंच जाता है, जहां पर वो श्रुति को कमरे में छोड़कर बाहर निकलकर अपनी मां को फ़ोन लगाकर सारी बात उनसे कहता है। घर के लोग सलाह करके उसे कहते हैं कि सवेरे किसी मंदिर में चले जाना या फिर किसी पुजारी को वहां बुला लेना, लेकिन श्रुति के साथ कमरे में रुकना नहीं। अनिल बात ख़त्म करके जैसे ही पलटता है, श्रुति उसके सामने खड़ी थी और वो अनिल का हाथ पकड़कर सीधा उसे रूम में ले गई, जहां श्रुति ने पूरी रात अपनी प्यास बुझाई अनिल से। अनिल को यहाँ एहसास हो चुका था कि ये श्रुति नहीं है, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं सकता था। उसे दोनों भूखी चुड़ैलों की प्रेजेंस का पूरा एहसास हो रहा था। जब सुबह हुई तब श्रुति ने अनिल को जगाया और उससे बहुत झगड़ा किया। उसने कहा कि हनीमून की फर्स्ट नाइट में कोई इस तरह से सोता है क्या? अनिल, तुम बिल्कुल भी मेरी केयर नहीं करते। चलो अब उठ जाओ, हम घूमने जाएंगे। अनिल को श्रुति का व्यवहार बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। उसने नहाने के बाद तुरंत कहा कि चलो मंदिर चलते हैं। श्रुति भी खुश हो गई और कहने लगी कि हाँ, नई जिंदगी की शुरुआत भगवान के दर्शन से हो तो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। दोनों मंदिर में जाकर के दर्शन करते हैं। अनिल को उस रात के बाद से कभी भी श्रुति में कोई बदलाव नज़र नहीं आता। अनिल उस रात को कभी भी नहीं भूल पा रहा
क्योंकि उस रात उसके साथ दो चुड़ैलों ने क्या किया था ये सिर्फ वही जानता है। अपनी ज़िंदगी की खैर मनाता हुआ अनिल कभी कभी इस बात पर हंसने भी लगता है। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना या आपकी लिखी हुई कहानी है तो हमारे साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हमारे ईमेल पर ज़रूर शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी अगली कहानी में। तब तक बाय एंड टेक केयर।